आर वी टॉट सिक्वेंसी और डिवोशन। ये आज की वीडियो मैं बना रही हूँ उन लोगों के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है, जो भी पला बड़ा है ऐसे इन्वायरमेंट में, घर में, फैमिली में, जहाँ पर माना जाता है कि हाईएस्ट पावर है, गॉड एग्जिस्ट, ठीक है। एंड दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट इफ़ वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट। ये मैं सिर्फ आपको सिक्वेंसी और डिवोशन के बीच में जो फ़र्क है, डिफरेंस है, उसको जो हमें बताया नहीं गया, जिससे पता चलता है कि ओके दिस इज सिक्वेंसी नॉट डिवोशन, चापलूसी है या भक्ति है। कोई एक बड़ा पैराग्राफ ना बताते हुए अगर एक सिंपल लाइन में मैं आपको बताऊं, डिवोटी है वो पावर को बाद में रखती है, मतलब ही और शी इज़ अवेयर कि अगर मतलब ये चाहे कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो उनके साथ इसलिए नहीं है। तो वो एक होता है ना, अलग कर पाता है वो भगवान की, कह लो आप गॉड की, या ठीक है, या फिर हाईएस्ट पावर के डिविनिटी की, आप जो उसकी डिविनिटी और डिवाइन को अलग देखता है डिवोटी। लेकिन जो आप मतलब डिफरेंस ये है कि चापलूस अनदेखा कर रहा है या फिर ब्लर है उसके दिमाग में द डिवाइन, सिर्फ डिवाइन पावर उसके मेन है, लेकिन डिवोटी के लिए डिवाइन मेन है। तो एक ग्रीड के लिए डर से भी चापलूसी होती है, होता ना कि यार पता है ये पीड़ देगा, पीड़ देगी, या फिर इसकी पावर है, इसमें इसकी चापलूसी करनी पड़ेगी, वैसे भी हो सकता है। डर के लिए भी होती है चापलूसी, ग्रीड के लिए भी होती है चापलूसी, है ना। तो ये एक मेन डिफरेंस मैंने देखा है। अब मैं ये डिफरेंस क्यों बता रही हूँ, मैं इतना कुछ क्यों बोल रही हूँ, उसका सिर्फ एक ही मोटिव है। जो भी हमें लाइफ में सिखाया जाता है वो भी परमानेंट, मतलब इतना अच्छे से रजिस्टर करवाया जाता है कि बचपन, मतलब 10 साल की आपकी प्रैक्टिस है ना। और आप सोचो कि हाँ वो तो बस एक स्पेसिफिक जगह के लिए है, सिचुएशन के लिए है। जैसे स्कूल में टेस्ट होते हैं, आपके घर में तो नहीं टेस्ट हो रहे हैं ना, मतलब आप ग्रेजुएट हो जाते हो उसके बाद थोड़ी आपके मम्मी पापा आपको बिठा लेते हैं कि आज सरप्राइज टेस्ट होगा। मेरे ना ब्लस्टर हुआ है तो थोड़े मेरे वर्ड्स इधर उधर हो रहे, तो समझ आना, मतलब मैं बाइट नहीं करना चाहती उस पर। तो आप सोचना कि हमें लगता है कि टेस्ट जो हुआ, और टेस्ट के लिए जैसे प्रेप होता है, प्रिपेयर करते हैं हम, उसको कितना सीरियस लेते हैं, वो सब जांच रहा होता है टीचर, ठीक है। वो देख हमें रहा होता है, लेकिन हमें क्या लगता है हमारी मार्कशीट चेक हो रही है, एक्चुअली वो हमें देखते हैं कि कितना सारा कुछ चेक होता है उसमें। तो हमें लगता है कि टेस्ट सिर्फ वहाँ पर हुआ है और कहीं नहीं हो रहा, ठीक है। ये स्किल्स ये सब है, सिर्फ मुझे एग्जामिनेशन हॉल या क्लासरूम तक ही के लिए सिखाया गया, ऐसा नहीं है। जो चीज़ आपके माइंड में रजिस्टर हो गई है ना, माइंड उसको, आप सीधी सी बात है, कोई चीज़ इतना आपने सीखा है तो उसको हर जगह लगाने की भी कोशिश कर सकता है, जहाँ नहीं लगाना है वहाँ भी कोशिश कर सकता है, या फिर जहाँ बातें नहीं बन रही वहाँ कर सर्वाइवल में भी कर सकता है, ठीक है। तो जब हमें मतलब मुझे भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पे थोपा गया है, ठीक है, क्योंकि मेरे घर में कभी शुरू से ही ऐसा नहीं था कि मंदिर जाना ही जाना, ऐसे फोर्सफुली कुछ नहीं है। मतलब मैं खुद ही बहुत रिलीजियस बच्ची थी, बचपन में बहुत रिलीजियस, बीच में फिर छोड़ के फिर स्पिरिचुअल हो गई मैं, ठीक है। तो वो जो फोर्सफुली का मैं बता रही हूँ आपको, अगर आपके घर में ऐसा है कि फोर्सफुली आपको बताया गया है कि ऐसा ही है, तो मुझे ना वो कॉन्सेप्ट बहुत चापलूसी वाला, चापलूसों के लिए, चापलूस द्वारा बनाया गया लगता है। मैं अगर आपको बताऊं कि मैंने आपको बुलाया कि एक बड़ी साहिबा है यहाँ पर, ठीक है, बड़े साहब हैं यहाँ पर, वो सब कर रहे हैं, मतलब उनका एक कैबिन है, ठीक है, कैबिन छोड़ो उनका एक अपना सब कुछ, क्या बोलूँ, बड़ा रूम है, ठीक है, वो उधर रहते, दरवाज़ा नहीं खुलता, लेकिन मैं अंदर जाती हूँ, आप मुझे देखोगे मैं अंदर जाती हूँ सब कुछ, लेकिन मैं क्या कहूँगी कि उनको सब पता है। आज वो बता रहे थे कि हमारी टीम में से इसने ये किसने, तो आप अगर डाउट पूछो कि यार तू अंदर गई है, तूने बताया होगा, और मुझे लगता है कि तू अंदर जाके खुद से ही बस थोड़ा टाइम वहाँ बिता के फिर आके जो तू चाहती है वो बोल रही है, तो मैं कहूँगी तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम वही हो, मतलब तुम गलत लोग हो। गलत लोग ही हमेशा बड़ी साहिबा को या फिर बड़े साहब को क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तुम जैसे, मतलब मैं आपको धकेलूँगी ज़बरदस्ती चापलूसी के लिए, क्योंकि मैं आपके पास कोई और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको प्यार
को पता करने का ऑप्शन ही नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि डिवोशन सिर्फ प्यार से ही आता है। ठीक है, तो मैं आपको चापलूस, पहले तो मैं देखूंगी कि आप चापलूस बन नहीं रहे। ठीक है, तो आप सिस्टम का पार्ट वैसे ही नहीं बन सकते, क्योंकि ये सिस्टम ही एक चापलूसों के लिए बनाया गया है। जब आपको चापलूसी आ जाएगी तभी तो मैं आपको पहले ये थोपा है तो फिर कल कुछ और भी थोप पाऊंगी ईजिली। दिस इज़ द मेन रीज़न। हम बोलते हैं ना भोले लोग जहाँ होते हैं, या फिर रिलीजियस पीपल, मैं एक्सट्रीमिस्ट की बात ही नहीं कर रही हूँ, क्रिमिनल माइंड्स की बात ही नहीं कर रही हूँ। मेरी किसी वीडियो में किसी भी वीडियो में अगर मैंने मेंशन नहीं किया है किसी में, तो मैं सच बता रही हूँ, मेरे किसी वीडियो में मैं सिंपैथी नहीं दिखाती टुवर्ड क्रिमिनल्स, उनका जो भी पास्ट हो। ठीक है, कोई सिंपैथी नहीं है उनके लिए, और एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं उनके लिए भी नहीं है, क्योंकि वो भी उनको भी कोई पड़ी नहीं है, वो रेकलेस हैं, वो अपना सब कुछ कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं सबको, तो उन्हें नहीं है तो हमें भी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सॉरी, मतलब आप अपना डिसाइड करना, मैं तो नहीं रखती हूँ। तो मेरी किसी वीडियोज़ में मैं इन दोनों लोगों के लिए कोई वो नहीं है मेरे में, मेरे दिल में क्या कहते हैं, काइंडनेस। ठीक है, जगह सॉफ्ट कॉर्नर कुछ नहीं। हाँ, तो जो भोले लोग होते हैं वो भोले होते क्यों हैं? हाँ, वो चापलूस ही हैं, बट ऑल्सो भोले हैं, क्योंकि उन्हें अर्ली ऑन, थ्रू आउट और अभी भी रेलेवेंस प्रैक्टिस करवाई जाती है कि आप चापलूसी के द्वारा ही पा सकते हो उन सब। क्योंकि देखो, मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, डिवाइन को समझने का वो होता, मतलब रो रहे हैं रिलीजियस लोग या फिर स्पिरिचुअल लोग, रो रहे हैं बहुत, भावनात्मक हो जाते हैं कि जब उनके ईष्ट के बारे में, है ना, डेटी के बारे में चर्चा होती है, कोई बात करता है उनके अच्छे जो भी है, मतलब उन्होंने जो अच्छाई के लिए किया, उसे लोग काफ़ी भावनात्मक वो हो जाते हैं। तो ऐसा मैं कभी नहीं कह रही कि एक चापलूस जो होता है वो सच्चा चापलूस, लॉयल चापलूस नहीं हो सकता, बट अगेन इट्स चापलूसी। मतलब आप वो सब इसलिए कर रहे हो कि मैं आपको सेल्फिश नहीं बुला रही। ठीक है, मैं आपको घटिया, गंदा, नीच, ऐसा कुछ वाइल नहीं बोल रही हूँ। यू आर नॉट अ वाइल पर्सन, बट चापलूसी से कर रहे हो आप, और उसको डिवोशन का नाम दे दिया। क्या आप दोनों को, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि चापलूसी का ज़िंदगी में कोई यूज़ नहीं है। हर चीज़ का, हर गलत सही चीज़ का कहीं ना कहीं यूज़ है। आप कहाँ लगाते हो उससे आप गलत या सही दिखते हो। ठीक है, होते हो। तो चापलूसी गलत है ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, लेकिन चापलूसी क्यों कर रहे हो उससे यस हो सकता है, आप थोड़े टाइम बचने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म है आपका, तो ठीक है, लेकिन वहाँ से बाहर ही नहीं आ रहे हो आप, उसको ही फॉलो करते जा रहे हो, दूसरों से भी करवा रहे हो, उसके बाद आप एक एक्सट्रीमिस्ट बन रहे हो, वो गलत है। ठीक है, तो डिवोशन की जो जर्नी होती है पर्सनल होती है, और पर्सनल होने की वजह से डिफरेंट होती है, सबकी अलग अलग। वो कहाँ तक की होती है, मतलब जो डिवोशन वो कहाँ पे आके ख़त्म होती है? ख़त्म होती है वो, क्योंकि स्टार्ट भी तो हुई है ना। तो ख़त्म हो जाती है जहाँ आपकी इंडिविजुअलिटी पूरी तरह निखर जाती है। इंडिविजुअलिटी मैंने कभी भी सिकफेंसी में नहीं देखी, चापलूसों में नहीं देखी। उनकी इंडिविजुअलिटी तो वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा ना, उनके अपना कोई पर्सनालिटी नहीं है, वो बोरोड, कॉपीड, मिमिक्ड बोल लो, मिरर्ड बोल लो मतलब आपको उसमें से ना ऐसे सच्चाई की, वो क्या कहते हैं हम, सत्य की झलक नहीं दिखेगी आपको। बट एक डिवोटी जो होता है ना, उसकी इंडिविजुअलिटी बहुत ज़्यादा निखरती है। इसीलिए टाइम टू टाइम, मतलब टाइम एंड अगेन आप देखोगे कि एक डिवोटी और उसके डेटी में ना आपको फ़र्क नहीं नज़र आता। आई नो ये स्टेटमेंट बहुत ऐसा है कि ये क्या बोल दिया, कभी भी देखो मैं ये नहीं बोल रही वो बन जाता है डिवोटी, ठीक है, लेकिन ऐसा आप देखोगे कि
जो डिवोटी है और डेटी है, अब आपको एक जैसे ही दिख रहे हैं। आप चाहे बोलना नहीं चाहोगे या बोल भी दोगे, अगला तो नहीं मानेगा, अगली तो नहीं मानेगी, ये पागल है क्या? ऐसा नहीं होता। और वो इसलिए होता है कि उसने ना चुना होता है खुद से। एक होता है कि आपको लगता है कि आपने चुना है एक होता सच में ही आपने चुना है। वो कैसे? समझ लो कि जो डिवोटी है वो जिनके भी टुवर्ड डिवोशन रखते हैं, उनसे ना उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई है, या फिर कि मुझे अब इनको नहीं पूजना, मतलब कोई रिचुअल्स की बात नहीं हो रही यहाँ पर। डिवोशन से मेरा एक ही मतलब है कि मतलब प्यार बहुत करते हैं वो उस एंटिटी से, डेटी से, ठीक है। तो हमेशा उनको मन में लेके चले हुए हैं उनके लिए। और ऐसा भी होता है कई बार कि आप देखोगे कि वो डिवोटी उस डेटी के लिए बोल रहा है कि इनके साथ ये खुश रहें ऐसे। मतलब आप सोचोगे यार ऐसे क्या ज़रूरत है, जिसको वही ना, वही एक ऐसा मन ही ऐसा कर पाता है। ऐसे एम्पैथी जैसे होता है ना, किसी से में एम्पैथी नहीं होती तो आप जब कोई ऐसी कोई बहुत ही इमोशनल सीन चल रहा है, कुछ भी है, आप रो पड़ते हो। मैं नहीं कह रही हूँ यार नहीं होना या होना कुछ इंसान को बड़ा या छोटा बनाता है, पर ऐसा है जो एम्पैथेटिक होगा वो रोने लग जाता है, रोने लग जाती है। तो जिसमें नहीं होती उसको समझ नहीं आता। वो ये ऐसी बात है। हमें लगेगा कि तू कैसे, हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ समथिंग विच इज़ द अल्टीमेट, क्या कहते हैं, पावर, है ना। तो वैसी बात है। बट डिवोशन में ऐसा ही होता है कि मैं कहीं तंग ना कर दूँ, डिस्टर्ब ना हो जाएं मेरे घर, ऐसा है। अब आप बोलोगे कि यार अच्छा तो हम ऐसी पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं जो बहुत ही भोला है। नहीं नहीं, वही तो मैंने कहा, इंडिविजुअलिटी पूरी जब निखर जाती है ना तो वो इंसान ज़्यादा भोला नहीं होता। सब सही मात्रा में बैलेंस्ड पर्सन आपको मिलेगा। और थ्रू आउट मतलब पूरी जर्नी में इंसान में जो भी अनडेवलप्ड है या फिर अनटच्ड है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर पड़ी हैं, सब कुछ वो बाहर आती हैं। अपना गंद भी दिखता है, दूसरों का भी दिखता है। तो आगे बढ़ना, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, स्टक है कहीं पे थी, तो वो सब निकलता है। और जैसे जैसे इंसान खुद को समझता जाता है ना, उसे ही इंडिविजुअलिटी कहते हैं। और उसको आगे यूज़ कैसे करना है उसको कहते हैं निखार, कि निखर गया, अब निखर गई है इंसान, ठीक है। तो डिवोटी बनना हमें नहीं सिखाया है, क्योंकि उसमें इंसान रेबेलियस भी हो सकता है, उसमें आइसोलेशन में भी जा सकता है। मतलब फ्रीडम लवर है वो इंसान अपनी। जैसे मैं कहूँगी कि अच्छा एग्जांपल मैं कहूँगी कि जिस डेटी को तू मानती है ना, सेम मैं भी उन्हीं को मानती हूँ, लेकिन जो तू कर रही है ना वो सही नहीं है। तू शाम में बैठ के कैसे उनकी बातें कर रही है, या फिर जो भी है, अगर रिचुअल्स कुछ करते हैं तो ये सब क्यों कर रही है? आई एम टोटली अगेंस्ट इट, ठीक है। ये सब मत कर। मेक इट मेक सेंस अभिरामी मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार क्या, मतलब बीमार तू है तो पिल्स मैं क्यों खाऊं? कोई चीज़ तुझे लगती है, तुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो दैट्स योर प्रॉब्लम नॉट माई प्रॉब्लम। एंड दिस इज़ आयरॉनिक जैसे हम कहते हैं कि अगर मैं एक चापलूस इंसान हूँ, मैं कहूँगी कि अगर ये डेटी तुझे मिल गए ना, मिल गए मतलब उनकी कृपा हो गई तुझ पे, या फिर ब्लेसिंग्स हैं तेरे ऊपर, ठीक है, तो तुझे सब मिल जाएगा। तुझे सबसे तू सेफ हो जाएगी, हो जाएगा तुझे, फिर कोई नहीं कुछ ऐसी, मतलब हर तरह के जो मैं एक प्रॉस्पेक्ट की तरह दिखाऊं, क्योंकि उनको भी मजाक बना दिया है। जितनी भी डिवाइन एंटिटीज़ हैं, पर्सनालिटीज़ हैं, सबको मजाक ही तो बनाया हुआ है। अब वो इंसान मैंने चापलूसी सिखाने की कोशिश की, लेकिन वो डिवोशन के थ्रू वहाँ पहुँच गया, तो मैं ही उसके अगेंस्ट हो जाऊँ। तो मतलब मैं बोल रही थी कि ये एंटिटी आ गई तो सब मिल जाएगा तुझे, कोई नहीं तुझे कुछ कर पाएगा, तो मैं क्यों नहीं डर रही?
मैं क्यों नहीं डर रही इस फैक्ट से कि वो एंटिटी फिर अगर मैं तुझे हार्म करना चाहती हूँ तो मुझे भी तो उड़ा देंगी। आपने अगर अपने लाइफ में चापलूस नहीं देखे या फिर आपने भी नहीं कभी चापलूसी की तो इस वीडियो का आधा हिस्सा आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। होता ना बूट लेकिंग नेचर बिहेवियर। देखो अगर डिफेंस मैकेनिज्म में लिया गया है कोई चीज़ आपके सर्वाइवल पे ही आ गई है तो मैं उस चीज़ को प्लीज़ बुरा नहीं कह रही हूँ, ठीक है। मैं इस वीडियो से किसी को ऐसे टारगेट नहीं कर रही कि तूने तूने ऐसे क्यों जिया, जब उसके पास वो, जब किसी की वो ओनली चॉइस है तो अगर उसने ली है तो वो इंटेलिजेंस का प्रतीक है, ओके, ना कि कमज़ोरी है, वो सब फालतू की बातें हैं। मैं बस ये कह रही हूँ कि हमें ये बहुत ही सोच समझ के सिखाया गया। हम जब बोल रहे हो ना हमें सिखाया गया है तो हमारे पेरेंट्स विलन नहीं है, ग्रैंड पेरेंट्स है। ये सिस्टम जिन्होंने रचा है, प्रैक्टिस करवाई है, खुद नहीं करते वो है मेन विलन। और वो कौन है, कहाँ है, ये सब हमें धीरे धीरे तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। सच तो कभी छुपता ही नहीं है। इस सिस्टम में डाला गया जिस तरह भी, इस सिस्टम को सही से चलते फंक्शन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए कि आईक्यू इतना ही बनाए रखो लोगों का। तो ये हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स जो भी जितने लिनेज से चलता आ रहा होगा उन पे भी थोपी गई है और उसको नाम दे दिया डिवोशन का। जैसे मैंने बोला कि एक सिकोफिन जो है वो हमेशा अपने फ़ायदे के लिए चापलूसी कर रही है, ठीक है। जैसे ही उसे दिखेगा कि ये नीड मेरी पूरी नहीं हो रही वो अपना प्रभु चेंज कर लेगा, वो अपना क्या कहते हैं एंटिटी चेंज कर लेगा, जो भी रिलीजन, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं रिलीजन तो देखो सारे ही एक टाइम बाद आपको एक जैसी लगने लग जाएंगे। जब सच्चाई पे उतरोगे ना आप तो आपको समझ में आएगा कि सारे के सारे रिलीजन ही हमें बर्बाद करने के लिए बनाए गए। चलो, तो जैसे ही उसको लगेगा ना कि मेरे को ये यहाँ से प्राप्त नहीं होने वाला है तो वो मालिक चेंज कर लेगी कि अब यह मेरा नहीं जम रहा है। उसने अपनी चापलूसी उठाई, अड्डा बदला, दूसरे अड्डे में जाके फिर से। डिवोशन में ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो मैं ये नहीं कह रही कि वो कुछ मांगना नहीं चाहता तो मांगेगा नहीं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए तो बताएगी नहीं, ठीक है। अपने दुखड़े रोना ये सब, मतलब उस एंटिटी को, वो खुद भी उस एंटिटी को ना बहुत हेल्पलेस देखती होगी कि यार दुनिया की क्या हालत है, तू भी कुछ नहीं कर पा रही या कर पा रहा, ठीक है। सेम मुझे भी ऐसा फील होता है। तो उस तरह उस लेवल की बातें हैं। और अगर कोई चारा नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो डिवोटी उन्हीं से हेल्प मांगे कि मुझे बचा लो, या फिर मेरे लव्ड वन को, फैमिली में जो भी है उनको बचा लो, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि वो कुछ मांगते नहीं हैं, ऐसा उनकी इच्छा नहीं होती होगी, लेकिन उस इच्छा की वजह से वो जुड़े नहीं हैं, बस ये मैं बताना चाह रही हूँ। और जो हमें ये चापलूसी सिखाई है ना, उसी की वजह से बस गॉड वाली वो चीज़ हटा देते हैं। हमें बोलते हैं कि आपको चापलूसी तो आती है ना, गुड, बस फ़र्क इतना है इनको हटा के अब इनकी करनी है। और वो गॉडली बनाना किसी चीज़ को भी यस, नॉट ह्यूमन बीइंग। हमें सिर्फ लोगों की चापलूसी नहीं करवाई जाती है, चीज़ों की, ट्रेंड्स की, कॉन्स्पिरेसी जो भी बोल लो, कोई किसी भी चीज़ के टुवर्ड हमें चापलूसी करवा सकते हैं, क्योंकि हमें आती भी है। फेमिलियर चीज़ करनी सौखी होती, ईजी होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है, कम एनर्जी खर्च होगी। हमें ऐसा लगता है कि जब हमें कम दिमाग लगाना पड़ेगा, एनर्जी खर्चनी पड़ेगी, तो हमेशा अच्छी चीज़ है। हम टच खो रहे हैं अपनी एनर्जी से, हमारे इंटेलिजेंस से, ये हम ध्यान नहीं देते। तो हमें चापलूसी बहुत सोच समझ के सिखाई गई है। हमें डिवाइन हाईएस्ट पावर दिखा के डराया बहुत सोच समझ के गया है। उनकी चापलूसी नो क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड, ये बहुत सोच समझ के ही बताया गया हमें।
तो आस्क योर सेल्फ, आर यू अ डिवोटी और सिकफेंट? आप चापलूस हो या भक्त हो? सबमिट कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो, कि अलोंग चल रहे हो? होता है ना, बहुत लोग अलग अलग आपको तर्क देंगे, कुतर्क भी करेंगे कि नहीं भक्त नहीं होता, भक्त को पूरा अंधा विश्वास होता। अंधा नहीं होता यार, वो अंधी नहीं होती है वो। विश्वास और अंधविश्वास में अंधेपन का ही तो फर्क है। उसे विश्वास है कि ये बचा लेंगे मुझे, ठीक है, जिनमें भी वो मानते हैं। ये अंधविश्वास है कि वही आके मुझे बचाएंगे, देख लेना वही आ जाएंगे, ऐसे मतलब धमकियां देना, किसी भी वे से बचा लेंगे, ये विश्वास होता है। जिद नहीं होती। चापलूस तो जिद्दी हो सकता है, डिवोटी जिद्दी नहीं होगा ऐसे नहीं बोलूँगी, क्योंकि एक जेनेरिक मैं नहीं बनाना चाहती कि ये ट्रेड्स होते हैं। लेकिन जिद, दोनों स्टबनेस में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। किस चीज़ के लिए जिद्दी हैं वो देखो आप। चापलूस जिद्दी करेगा, ये इसी वे से मुझे ये ही चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा ऐसा। दूसरे की जिद्दी ऐसी नहीं होती कि नहीं नहीं सबके लिए अच्छा हो, नहीं नहीं मुझे अपने लिए अकेला नहीं चाहिए, ऐसे ये सब होगा। और इसी जर्नी के बाद उसे समझ में आएगा, ओके नाउ आई अंडरस्टूड व्हाट लव इज़। सब मजाक में, कभी गुस्से में, कभी बोलते हैं लव इज़ नॉट फॉर मी, लव इज़ नॉट रियल, इट्स जस्ट अ फीलिंग। और दिमाग आपको बहुत सारी स्टेटमेंट्स आप सुनोगे। एक डिवोटी को पता होता है व्हाट लव इज़, हाउ इट फील्स, एंड कब ये लव फील हो रहा है, कब क्या फील हो रहा है, उसे फ़र्क भी करना सब समझ में आ जाता है। बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारे जगह हम ये भी देखते हैं कि लोग भोलेपन को भी अब एक वो बना रहे हैं कि क्या बोलते हैं, शील्ड, कि मैं तो बोल रही हूँ इसलिए मैं ऐसे समझती हूँ कि भगवान, मतलब वो बच्चापन, वो इनोसेंस को वो मिमिक करने की कोशिश करते हैं। डिवोटी वो भी होती है जो अपनी नीड्स के लिए दूसरों को बर्बाद नहीं करना चाहेगा। चापलूस को ऐसा नहीं होता, मेरी नीड पूरी होनी चाहिए। और चापलूसी और डिवोशन में आप बराबरी का मेहनत देख सकते हो। मेहनत तो करता है यार चापलूस, हम ये नहीं बोल सकते कि ये कुछ डिजर्व नहीं करता या करती। वो तो हम वैसे भी डिसाइड नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन वापस आके वो चीज़ उसको काटेगी अगर उसने कुछ गलत किया होगा, तो वो तो होता ही है। तो प्लीज़ आप देखो कि आप चापलूस बन गए हो और आपको चापलूसी सिखाई गई है और आपको आती है, इस वजह से वो डिफ़ॉल्ट लग जा रही है हर जगह। क्वेश्चन करने का आपको मन नहीं करता, डर लगता है, या आपको ऐसे अननोन फियर्स जो पैदा होते हैं वो चापलूसी के डिफ़ॉल्ट लगने से हुए हैं।